नमस्ते। जब भी मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के 2-3 महीने के लिए मेरी बहनों के पास जाते हैं, तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है। मैं ओसीडी के सिम्पटम्स दिखाने शुरू कर देता हूँ। हर एक चीज़ मुझे परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए। हर एक जगह पे जो जहाँ रखा है उसकी अपनी जगह पे ही वो मुझे मिले। किचन एकदम स्पिक स्पैन। अगर एक धब्बा भी है तो पूरी स्लैब को मैं साफ करूँगा फिर। क्लीनलीनेस फिर घर के अंदर फ्लोर पे एकदम चकाचक सब कुछ परफेक्ट चाहिए फिर मुझे सब कुछ। जब वो होते हैं तब ऐसा नहीं है, पर जैसे ही मैं अकेला रहने शुरू करता हूँ तब मुझे ये सारा परफेक्शन का एकदम से कीड़ा खाने लग जाता है फिर। थोड़ा मुझे खुद से भी है परफेक्शन। वर्गो हूँ। ऑर्गेनाइज चाहिए चीज़ें। लैपटॉप की स्क्रीन पे मेरे एक भी फोल्डर नहीं होना चाहिए। और तो और टास्क बार भी हिडन हो। एकदम क्लीन चाहिए मुझे वो सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइज्ड और ये सारी चीज़ें का रहता है, बट परफेक्शन। हाँ। फिर इससे रिलेटेड जो बात मुझे करनी है वो ये है कि क्या जीवन परफेक्शन की तरफ मूव कर रहा है? क्या आज हम इम्परफेक्ट हैं और कल को परफेक्ट हो जाएंगे? क्या जो जीवन की मूवमेंट है वो परफेक्शन की तरफ है, या जीवन बस चले जा रहा है? उसकी जो मूवमेंट है कोई डिसाइडेड नहीं है, कोई परफेक्शन का उसमें यूटोपिया जैसा कुछ है नहीं उसके अंदर। बस वो एक मूवमेंट है जो चली जा रही है। तो दो एंगल से बात करते हैं इस पे, एक कृष्णामूर्ति की, एक ओशो की तरफ से। तो ओशो का कहना तो ऐसा है, लाइफ इज मूविंग फ्रॉम इम्परफेक्शन टू पर इम्परफेक्शन। लाइफ इम्परफेक्शन से इम्परफेक्शन की तरफ ही मूव कर रही है, परफेक्शन की तरफ नहीं जा रही है। अगर परफेक्शन है, परफेक्शन मीन्स डेड पॉइंट, एंड पॉइंट। कोई चीज़ परफेक्ट होगी, बस उसके आगे उसकी गति बंद। अगर जीवन परफेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो एक दिन आएगा जहाँ वो परफेक्ट होके ही रहेगा और फिर वो समाप्त हो जाएगा। बट अगर जीवन समाप्त हो गया तो जो सब कहते हैं अनादि अनंत है जीवन, बिगिनिंगलेस एंडलेस है। जो धर्म है, जो सनातन है, वो खत्म हो जाएगा। और साइंस कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो ये लॉ भी साइंस का टूट जाएगा फिर। देन एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, इट इज कंप्लीटली डेड। ज़्यादा साइंस में नहीं घुसेंगे, पता है आप रिफ्यूट कर सकते हो मेरी इस बात को इजीली। एनर्जी लेटेंट हो जाएगी, अरे वो नहीं, बट परफेक्शन मीन्स एंड, तो फिर वो एंड ही की तरफ जाएगी वैसे। तो अगर किसी गोल की तरफ मूव कर रहा है जीवन, तो गोल अचीव हो ही जाएगा ये अल्टीमेटली एक ना एक दिन, और उसके बाद फिर जीवन खत्म। तो जीवन खत्म नहीं हो सकता, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जीवन की जो मूवमेंट है वो इम्परफेक्शन से इम्परफेक्शन की तरफ ही है। और ये बात भी गलत है जब ये साधु संत आपको कहते हैं ना कि राम राज्य से आज हम कलयुग तक पहुंचे, यानी एक परफेक्ट स्टेट से हम गिरते हुए नीचे गिरते जा रहे हैं, वो भी बात गलत है। मीन्स अगेन दे वर सेइंग दैट इन द पास्ट एक परफेक्ट स्टेट थी, आज वो इम्परफेक्ट हो रही है गए। ये भी गलत है फिर। या तो जीवन मूव करेगा एब्सोल्यूट परफेक्शन से एब्सोल्यूट परफेक्शन तक,
या फिर वो मूव करेगा इम्परफेक्शन से इम्परफेक्शन तक, बीच में चेंज नहीं आएगा। एब्सोल्यूट परफेक्शन इम्परफेक्शन में मूव नहीं करेगी, इम्परफेक्शन परफेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो हमारे माइंड में जो भी ये है परफेक्शन, जो आइडियल हमने मान रखे हैं, देखो साइकोलॉजिकल बातें चल रही है, फिजिकल नहीं। अगर आप इम्परफेक्ट फिजिकली हो तो आपको परफेक्शन की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। अगर आपके 40 किलो शरीर पे एक्स्ट्रा भार है तो आप उसको ये नहीं कह सकते इम्परफेक्शन इज फाइन, नहीं, फिजिकली यू हैव टू मूव। बट साइकोलॉजिकल बातें चल रही हैं इस टाइम पे, माइंड की। माइंड में अगर आप इम्परफेक्ट हो अपने आप से को लेके, तो वो एक आइडियल स्टेट तक नहीं जाएगा। यहाँ पे कृष्णा मूर्ति की एंट्री होती है फिर। उनका कहना ये है, जो ये आप अपनी ईगो को, जो आप आज हो, जिसको आपने मान रखा है, आप उसको एक आइडियल स्टेट से अगर परफेक्शन की तरफ लेके जाओगे तो वो बेवकूफ़ी है एक। आप कभी नहीं जा पाओगे एक आइडियल स्टेट तक। बस वो एक अनहैप्पीनेस का कॉज बनता जाएगा, आपका सोरो का कॉज बनता जाएगा, अगर आपके माइंड में एक आइडियल स्टेट, आपने एक परफेक्ट स्टेट इमेजिन कर रखी है तो। क्योंकि फिर आप वो नहीं देखोगे जो आप आज हो। आप हमेशा अपने आप को उसी से आइडियल स्टेट से कंपेयर करोगे और आप पाओगे कि आप तो उसके आसपास भी नहीं हो, और जब आप उसके आसपास भी नहीं हो, ऑटोमेटिकली यू आर डिससेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर टुडे। तो जो जीवन है वो इम्परफेक्शन से इम्परफेक्शन की तरफ है। तो ऐसे जैसे भी आप हो आज, नॉट फिजिकली बट साइकोलॉजिकली, मेंटली, with all your imperfections, with all your anger, greed, envy, everything, with the little love that you have in your heart, the friendliness that you carry with you, whatever you have today, whatever imperfection that you have today, all those things make you whole। उनको चेंज नहीं करना आपको, उनको आपको इम्परफेक्शन, ये जो इम्परफेक्शन भी है, नेगेटिव भी है, इनको आप पॉजिटिव की तरफ मत लेके जाने की चेष्टा में लग जाना। वो एक फ्यूटाइल एफर्ट हो जाएगा। आप लगे रहोगे और आप देखोगे ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, नहीं हो सकती है कंप्लीट चेंज। क्योंकि लाइफ इम्परफेक्शन से परफेक्शन पे ही है। जब आप आइडियल स्टेट में पहुंच गए, मान लो आप बिल्कुल एकदम बुद्धा भी हो गए, तब उसके बाद तो आप जैसे हो वैसे, जब नेचर ने आपको एक्सेप्ट कर रखा है तो आप भी एक्सेप्ट कर लो अपने आप को इम्परफेक्शन में। ये बर्डन लेके मत चलो कि मुझे परफेक्ट होना है। अगर हाँ आपको कोई स्किल उठानी है वो बात अलग है। अगर आपको कुछ सीखना है जीवन में वो बात अलग है, उसकी बात नहीं है। फिजिकली आपको कुछ करना है, कोई स्किल सीखनी है, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। बट अपने आप, जो आप हो, अगर उसको बदलने की चेष्टा में लग रहे हो तो आप खाम खाई अनहैप्पीनेस को इनवाइट कर रहे हो अपने जीवन में। क्योंकि एक स्ट्रगल क्रिएट हो जाएगी फिर आपकी इम्परफेक्ट स्टेट वर्सेस जो आइडियल स्टेट आपने बांध रखी है उसके बीच में। तो लाइफ इज मूविंग फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। अब मैं जान के जब नहीं होता कोई भी घर पे अकेला, तो खुद ही थोड़ी बहुत मिट्टी इधर उधर फैला देता हूँ, थोड़े बर्तन इधर उधर लगा देता हूँ। और जब माइंड भाग रहा होता है उसी तरफ, मैं रोक लेता हूँ उसे कि इतना ज्यादा। तो वो साइकोलॉजिकली हेल्प करता है मुझे हर चीज को परफेक्ट होने से रोकने में। काफी हेल्प करती है वो चीज, स्टे इम्परफेक्ट।
नमस्ते।